morning everyone. Today's thought is do not give your past the power to define your future. Today's date is 8th of August and day is Saturday. Good morning dear students. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay? So, take this position, then close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? So, start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now students, open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. Okay? You know now? This is your first period and this is your Hindi language period. बच्चों, इससे पहले की कक्षाओं में मैंने आपको टर्म 1 का कोर्स करा दिया था और उसे समझा दिया था और मुझे आशा है कि आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और उसे याद भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश क्या होता है, आइए हम जानते हैं। बच्चों, जब आप सुनते हैं शब्द अपठित, पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ। पठित अर्थात पढ़ा हुआ और अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। ठीक है? तो पठित अर्थात पढ़ा हुआ और अपठित अर्थात बिना पढ़ा हुआ और गद्यांश अर्थात जो गद्य के रूप में हो। ठीक है? तो और पद्यांश क्या होता है? पद्यांश होता है जो कविता के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पद्यांश। पर आज मैं आपको गद्यांश, अपठित गद्यांश पढ़ाऊंगी और फिर आपको उसे कैसे हल करते हैं ये बताती हूँ। तो अपठित गद्यांश आपने जान लिया कि एक छोटी सी कोई स्टोरी होगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, आपको वो पढ़नी होती है। उसके बाद इसी गद्यांश पर आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये गद्यांश पढ़कर उनके उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है? तो मैं फिर से बताती हूँ, अपठित गद्यांश अर्थात पहले न पढ़ा हुआ गद्यांश, कोई लेख, कोई अनुच्छेद। ठीक है? आपको क्या करना होता है? वो अनुच्छेद ध्यान से पढ़ना होता है। उस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और उत्तर आप कब दे पाएंगे? जब आप इस गद्यांश का अर्थ समझेंगे। इस गद्यांश का अर्थ समझकर उसे अच्छे ढंग से समझेंगे और उत्तर लिखेंगे। और उत्तर लिखते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए? उत्तर लिखते समय भी आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप जो भाषा लिख रहे हैं, आप जिन शब्दों में अपना उत्तर लिख रहे हो, वो उत्तर की भाषा सरल और स्पष्ट हो। ठीक है? सरल और स्पष्ट है अर्थात आपने जो प्रश्न पूछा गया हो उसी के अनुसार उत्तर लिखा हो। ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो आज हमारा जो मैंने आपको अपठित गद्यांश दिया है वो रक्षाबंधन पर आधारित है। रक्षाबंधन का त्योहार अभी निकला है ना, और आप सबने इसे बहुत खुशी से मनाया भी है ना? ठीक है? लेकिन इन सब खुशियों के साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको सैनिटाइजर और मास्क का यूज जरूर करना है ना? सबसे अगर आप मिलते हैं तो आपको हैंड्स को अपने सैनिटाइज करना है। और मुझे आशा है कि आपने ऐसा किया भी होगा, है ना?
चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज रक्षा बंधन है, यह भाई बहन के प्यार का त्योहार है। रक्षाबंधन क्या होता है? भाई बहन के प्यार का त्योहार है। देविका बहुत खुश है, वह आज भाई को राखी बांधेगी। उसने लाल घाघरा, चुनरी और चूड़ियां पहनी हैं। वह बाजार से भाई के लिए सुंदर सी राखी लाई है। आप भी लाते हैं ना? वह बाजार से अपने भाई के लिए सुंदर सी राखी लाई। माँ ने आज अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। देविका ने भाई को तिलक लगाया, आरती की और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। भाई ने देविका को उपहार में गुड़िया दी। आप भी जाते हो ना, अपने भाई के लिए सुंदर सी राखी लाते हैं और फिर भाई आपको एक प्यारा सा गिफ्ट देते हैं ना? वैसे ही देविका के साथ भी हुआ। बच्चों, हमने ये पढ़ लिया है, अब एक बार हम इसका मतलब समझते हैं। तो रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन है। ये कब, जब भी ये मतलब गद्यांश लिखा गया है, ये उस दिन की बात है कि जैसे मैंने बोला आज रक्षा बंधन है और ये किसका त्योहार है? ये भाई बहन के प्यार का त्योहार है। देविका बहुत खुश है, सभी बहनें खुश होती हैं तो देविका भी बहुत खुश है। भाई को राखी बांधेगी, इस बात को सोचकर वह खुश है। देविका ने क्या पहना है? देविका ने लाल घाघरा पहना है और चूड़ियां पहनी है। आप भी पहनती हो ना? गर्ल्स सब अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं, है ना? तो उसने भी लाल घाघरा और चुनरी पहनी है और चूड़ियां पहनी है। तो उस दिन घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो माँ ने भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, मिठाइयां बनाई हैं। ठीक है, जब राखी बांधने का समय आ गया तो देविका ने भाई को तिलक लगाया, आरती की और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। ठीक है, देविका ने भाई को तिलक लगाया, माथे पर लगाते हैं तिलक लगाया, आरती की और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। भाई ने देविका को उपहार में गुड़िया दी। उपहार का मतलब क्या होता है? गिफ्ट, है ना? ठीक है, तो उपहार में क्या दिया? गुड़िया दी। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, आज कौन सा त्योहार है? आज कौन सा त्योहार है? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आप क्या लिखेंगे? आज, आपका उत्तर है आज रक्षा बंधन का त्योहार है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, देविका ने क्या पहना है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हम फिर से उसी लाइन में चलते हैं। उसने लाल घाघरा, चुनरी और चूड़ियां पहनी है। तो आप क्या लिख देंगे उत्तर? देविका ने लाल घाघरा, चुनरी, कॉमा लगा कर लिखेंगे चुनरी और चूड़ियां पहनी है। ठीक है, और फिर हमसे पूछा गया था, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, वचन बदले। वचन बदले, वचन क्या होते हैं बच्चों? आपको पता है ना, एक वचन, बहुवचन, इन्हें वचन कहते हैं। तो अगर वचन बदलने हैं, अगर एक वचन में होगा तो आप उसे बहुवचन में लिखेंगे, अगर एक है तो उसे बहुवचन में कर देंगे, और अगर बहुवचन में दिया होता तो आपको क्या लिखना होता? आपको तब एक वचन में लिखना होता। यहाँ पे देखिए मिठाई लिखा है और बहन लिखा है, आपको इनका क्या करना है? वचन बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे? मिठाई का एक वचन से इसको किसमें कर देंगे? बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा? मिठाइयां।
ठीक है, जब भी बड़ी ई को हम बहुवचन में बदलते हैं तो बड़ी ई किस में बदल जाती है, छोटी ई में, और या लगाकर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है, फिर बहन, बहन का क्या बन जाएगा, बहने, और हम यहाँ पर बिंदी रखेंगे। ठीक है, तो मिठाई से मिठाइयाँ, बहन से बहने, वचन बदल गया। अब हमसे यहाँ पर चौथा प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया भाई ने देविका को क्या उपहार दिया, भाई ने देविका को क्या उपहार दिया। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि भाई ने देविका को उपहार में गुड़िया दी। तो आप चौथे का उत्तर क्या लिख देंगे, गुड़िया, या आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि भाई ने देविका को उपहार में गुड़िया दी। ओके बच्चों, ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इस अपठित गद्यांश को पढ़कर आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। ओके सो अब यहाँ पर जैसे बच्चों आपसे वचन बदलने के लिए पूछा गया था, कभी हो सकता है आपसे कि यहाँ पर आपसे विलोम शब्द पूछ लेता, कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए होते, उनसे आपको कहता कि इनके विलोम शब्द बताइए। जैसे हमें एक शब्द मिला था सुंदर, तो सुंदर का विलोम पूछ लेता, तो सुंदर का विलोम क्या हो जाता, बदसूरत। ठीक है, या लिंग बदलने के लिए क्या देता, तो भाई पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग क्या हो जाता, बहन हो जाता। तो इस तरह से हमसे भाषा के ऊपर भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्यांश दिया होता है, कुछ प्रश्न क्या होते हैं सीधे अपठित गद्यांश पर जो दिया होता है उसी पर आधारित होते हैं, और कुछ प्रश्न हमारे भाषा ज्ञान पर आधारित होते हैं, वो भाषा से संबंधित होते हैं। तो उसमें हमसे विलोम शब्द भी पूछ सकता है, या वचन बदलने के लिए कह सकता है, लिंग बदलने के लिए कह सकता है। ओके, तो आपको कुछ भी पूछा जाए, आपको क्या करना होता है, उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और फिर समझकर उनके उत्तर लिखने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि क्या पूछा गया था। यह एक गद्यांश था जिसमें रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर एक गद्यांश दिया गया था। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, यह भाई बहन के प्यार का त्योहार है। देविका बहुत खुश है, वह अपने भाई को राखी बांधेगी। उसने लाल घाघरा, चुन्नी और चूड़ियां पहनी है। वह बाजार से भाई के लिए सुंदर सी राखी लाई है। माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। देविका ने भाई को तिलक लगाकर आरती की है और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। तो भाई ने देविका को उपहार में गुड़िया दी। फिर हमसे पूछा गया था कि आज कौन सा त्योहार है, तो हम क्या लिखेंगे, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। दूसरा पूछा गया था देविका ने क्या पहना है, देविका ने लाल घाघरा, चुन्नी और चूड़ियां पहनी है। फिर हमसे वचन बदलने के लिए कहा गया था। तीसरे में जैसे मिठाई से हमने वचन बदल कर किया मिठाइयाँ, और बहन से बहने। चौथा प्रश्न पूछा गया था भाई ने देविका को क्या उपहार दिया, तो भाई ने देविका को उपहार में गुड़िया दी। सो स्टूडेंट्स, आपका मैंने एक गद्यांश कराया है। आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपनी बुक में से दूसरे गद्यांश देखने हैं और उन्हें हल करना है। ओके, सो क्या करना है आपको, एक गद्यांश मैंने आपको कराया है, इसी आधार पर आपको दूसरे गद्यांश अपने पेरेंट्स की हेल्प से ढूंढने हैं और उन्हें सॉल्व करना है। ओके, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and learn your all work. Okay, thank you. Students, welcome to your moral science class. So everyone just take out your moral value book. In our previous class, I give you a homework that is exercise. So open page number 24. Encircle those words that show kindness. So you have there are 3 words
Next. In this, and the second one was harmony. Harmony. Next, goodness. Next, cheerfulness. Cheerfulness. Friends. Next, politeness. Next, selfishness. Next, nobleness. So, in this exercise, you have to circle that word that showing kindness. So, in this, mercy, and the next, helpfulness. Circle it. Done. Next, in second point, harmony and cheerfulness. In this point, politeness and nobleness. I hope you all have done. Alright? Now, move to page number 25. Take that picture that show kind behavior and cross that one which is not. Try to stand up and walk slowly. I will take you to the medical room. This sentence and this picture is showing that is behavior is kind. So take the here. You can next in the next picture you can have my seat to sit. This picture has also show kind behavior, so put the tick mark on this picture. This is my eraser. I will not share it with you. Cross it. I think you don't have a ball to play. You can play with my ball. This behavior is also showing that it is kind behavior. So put the tick mark here. Now move to in your notebook question answer. Question 1. Did the lion spare the mouse for its folly? Spare the mouse for its folly. Next is what happened to the lion? What happened to the lion? Question 3rd, that is, how did the mouse help the lion? How did the mouse help to the lion? Help the lion. Question 4, that is, did the lion hang the mouse? Did the lion hang the mouse? These are our 4 questions. Here I will describe you all the 4 questions answer, and you have to complete your written work with the help of booklet which we will provide you. Alright, let's start. First question is saying that did the lion spare the mouse for its folly? क्या लॉयन ने माउस को उसकी मिस्टेक के लिए फॉली किया था, छोड़ दिया था? फॉली मीन्स व्हाट? गिव मी आंसर. फॉली मीन्स मिस्टेक. Yes, the lion spared the mouse for its folly. You have to, when you write the answer, remove
did. Just write in place of did. Yes, comma, the lion spared. Spared. Did will remove that, did will add here. Spared that form, the mouse for its folly. Yes, the lion spared the mouse for its folly. Next, what happened to the lion? Next question is saying that what happened to the lion? Lion के साथ क्या हुआ था? The lion was caught in a net by a hunter. Lion किसके थ्रू फंस गया था? Hunter के थ्रू. Hunter ने उसको क्या किया था? फंसा लिया था. Next question is saying that how did the mouse help the lion? How did the mouse help the lion? By cutting his next cord. Cords कट किए थे, wires कट किए थे ना? So the mouse helped the lion by cutting the cords of the net with its teeth. Next question: did the lion hang the mouse? Did the lion hang the mouse? What do you say? Yes, the lion hung to the mouse. I hope you all have understood all the answers. Now, if I give you a question that is write any 5 qualities of true friends. True friends के बारे में आपको 5 qualities लिखनी है. First is good friends never fight with each other. They celebrate your wins. They inspire you to grow and be better. They laugh at each other's joke. A good friend listens to you. Now next exercise is take the correct statement. A. Kids, please when you do your notebook work, please do work neat and clean. Handwriting. Writing should be neat and clean. A. When my mother tells to finish my milk. And the options are I drink it, and the second is I throw it. So, in this sentence, which one will be correct? If when my mother tells to finish my milk, what will you do? If your mother tells you that finish your milk, then what will you do? You will drink it or throw? Drink it. So, click on the first option. I drink it. B. When I eat in a hotel. When I eat in a hotel. Options are I want roti and dal. And the next I want junk food. Which one will be correct? If I ask you, when will you go at hotel, what would you like to eat? Dal or roti or junk food? You would like to eat junk food. So, put the tick here. But at home, we prefer to eat dal and roti. Alright? Now next come to true false.
First is good friends never fight with each other. True or false? This is true. So write here true. B. The statement is saying that God is present everywhere. God is omnipresent. Yes. So write here true. C. It is easy to judge other. No. So the sentence is false. Write here false. Next. Trust show love. This sentence is true. So write here true. Next. Mouse saved the life of lion. It is true. So write here true. All done? Do you know what are the 5 fruits of the spirit which helps to become a good person? Write 5 spirits. First is kindness, second is self-control, next peace, next patience, PATIENCE, next faithfulness. Alright? What are the 5 spirits which will helps to become a good person? That are kindness, self-control, peace, patience and faithfulness. What is the moral of the chapter? And the chapter is kindness. And the moral of the chapter is kindness is the mark we leave on the world. So students, thank you for attending this class. You all have to complete your all work in your notebook with the good handwriting and learn hard word and word meaning. Complete your question answer in notebook